हेलो बच्चा पार्टी। तो सब कैसे हो? बढ़िया। चलिए, एग्जामिनेशन की हमारी तैयारी बढ़िया चल रही है। और हम लोग क्या करने वाले थे कि पूरे के पूरे इस सीरीज में सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले थे। 11 की जो जैक बोर्ड की एग्जामिनेशन 2026 की होने वाली है 25 फरवरी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं उसका सेकेंड चैप्टर, इस सीरीज का आज का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर ना करते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। फटाफट क्वेश्चंस कॉपी निकाल लो, क्वेश्चंस देखते जाओ, जहां समझ में आएगा बना लेना अपने से फटाक से, जहां नहीं समझ में आया रुक करके देख लो। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो 2025 में आया हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन देख करके समझ में आ रहा होगा कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या है, 80 Br 35। ऊपर जो लिखा होता है वो मास नंबर होता है, नीचे में जो रखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। और अगर एसपीसी यानी कि एलिमेंट जो तुम्हारा दिया हुआ है ये एलिमेंटल फॉर्म में, एटम के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन होगा तेरा 35, प्रोटॉन होगा तुम्हारा 35, और न्यूट्रॉन जो होगा वो इन दोनों को घटा करके यानी 80 माइनस 35 अर्थात 45 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन 35, प्रोटॉन 35, इलेक्ट्रॉन 35, प्रोटॉन 35, न्यूट्रॉन 45। आंसर इज बी। तुम्हारा ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। अगला सवाल, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्टेन्ड। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल यहाँ से सवाल आते हैं। 25 नंबर के साथ ये 2025 में भी आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है। ठीक है, हर बार आता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ इसको ना कंप्लीट कर लोगे, याद कर लोगे इसको बढ़िया से। ठीक सर, बार बार याद करते तो भूल जाते हैं, कैसे याद करें, चल देख ले। यहाँ पर ना कौन सा सीरीज से कहां से कौन सा ऑर्बिट से आ रहा है उससे मतलब नहीं होता है, कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, कहां से आ रहा है वो जरूरी नहीं है, कहां पहुंच रहे हो वो जरूरी है। समझ रहे हो बात को, तो याद कर ले। ठीक है, ऐसा करके कुछ गाना अभी चल रहा है ना। तो देख, ये हो गया लाइमन सीरीज, सीक्वेंस ये है लाइमन सीरीज, है ना। फिर याद देखो, ध्यान से देखना लाइमन। उसके बाद क्या करना है ना तुझे कि ये सर बी बी यहाँ दो जगह पर है, तो बाल्मर कौन सा होगा, बार्गेट कौन सा होगा, डिक्शनरी जानता है ना, वही हिसाब करना है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बाल्मर बी ए, ये हो गया तुम्हारा पास्कल पी ए, ये हो गया तुम्हारा ब्रैकेट, और ये हो गया तुम्हारा फ्यूम्ड। इतना आसानी से याद हो जाएगा तेरा। ठीक है, एल लाइमन, बी बार्केट, टी पास्कल, सॉरी बाल्मेर, पास्कल, ब्रैकेट, फ्यूम। ठीक है, ऐसे करके है ना कुछ अभी चल रहा है। ठीक है, वही वाला है तुम्हारा टेल बीपी पीपी। ठीक है, हो गया। यहां ये फर्स्ट के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो लाइमन, सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट में आएगा, फोर्थ ऑर्बिट में आएगा, फिफ्थ ऑर्बिट में आएगा। क्वेश्चन क्या चीज है कि सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तो हो गया तुम्हारा बी ए, दैट इज बाल्मर सीरीज, दैट इज बाल्मर सीरीज। ठीक है, समझ गया, बढ़िया शाबाश। एक चीज और क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने ना, ये अल्ट्रावायलेट यूवी, ये विजिबल रीजन, ये वाला भाई साहब विजिबल रीजन में आएंगे, बाकी तीनों इंफ्रारेड में। पहला कहां पे, अल्ट्रावायलेट, दूसरा विजिबल रीजन, बाकी तीनों इंफ्रारेड। ये याद रख लेना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जब एक इलेक्ट्रॉन तीसरा ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में आ जाए, तीसरा से दूसरा में, चौथा से भी दूसरा में आने दो, देख लेंगे। ठीक है, आना क्या है, दूसरा में है, तो दूसरा में कौन सा होगा, ये बाल्मर। ठीक है, चल अगला कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ब्रॉगलीज इक्वेशन बेटा, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम बी, h प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद है ना। अरे बढ़िया है भाई, 6.626 गुने
10 का पावर -34 डिवाइडेड बाय मास को केजी में होना जरूरी है, यहां पर है 0.1, वेलोसिटी 10, 0.1 10 खत्म कहानी। आंसर 6.626 गुने 10 का पावर -34, 6.626 10 का पावर -34। ये याद रख ले, एच का वैल्यू ये होता है, याद रख लेना है। आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सवाल 2025 के हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d ऑर्बिटल, ठीक है 4d, इससे नहीं हमको मतलब है d ऑर्बिटल में तुम्हारा कितना होता है, d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल, d सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, s में 1, p में 3, d में 5 ऑर्बिटल, 2 से इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तुझे याद है, बढ़िया से याद है, सबको पता होता है ना, s2 p6 d10 f14, ठीक है। हमारे यहां पर d के लिए पूछा है, d हो गया तेरा 10। अगला, which of the following principle या rule state that the electron enter the subcell that has the lowest energy। ये चारों का स्टेटमेंट तुझे याद हो जाना चाहिए, समझ गया, चारों का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सबसे पहला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या कहते हैं भैया, ये बोलते हैं कि 4 क्वांटम नंबर, 2 अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स है, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। सुना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। अगर कोई 3 क्वांटम नंबर सेम है तो चौथा यानी स्पिन तो अलग होगा भाई, ये कहना है पॉली भैया का, ठीक है। तो अब वो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं कि जिसका एनर्जी लेवल कम होगा वहीं पे मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, n+l की वैल्यू के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑफ प्रिंसिपल। हुंड का स्टेटमेंट क्या है, हुंड का स्टेटमेंट क्या है भाई, है कि ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक पूरा ना भर जाए, एक सब में हो गया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या आता है, बोल ही तो रहा है अनसर्टेनिटी है, यानी कि तुम्हारा एट द सेम टाइम किसी भी इलेक्ट्रॉन का दोनों चीजें एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हो, है ना, उसका पोजीशन और उसका वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते हो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चारों में से क्लियर रख लेना स्टेटमेंट। सबसे पहला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अब वो प्रिंसिपल, एनर्जी लेवल कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। हुंड रूल कि अगर जब तक ऑर्बिटल को पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे तब तक पेयरिंग नहीं करोगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का, ये कहते हैं कि तुम्हारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेन के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक ही टाइम पर दोनों चीजों का पता नहीं किया सकता एग्जैक्टली, ठीक है, सर्टेन वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। चलो अगला, कि टू विच ब्लॉक इज एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d10 है, ठीक। और विच ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी में जा रहा है, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर का, वैसे भी तुझे याद होगा तो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाए वहीं पर, ठीक है, हाँ है ना। चलो अगला, कि द सीरीज ऑफ द लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अरे वही वाला, विच अपीयर्स इन द विजिबल रीजन, विजिबल रीजन थोड़ी देर पहले बताया था तुझे, विजिबल रीजन में कौन है, हैं? बालमेर भैया है ना, विजिबल रीजन में बालमेर भैया है, ठीक है ना। क्या बोला था, ऐसे कुछ है ना, ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट, ये विजिबल रीजन, बाकी सारे इंफ्रारेड, ठीक है ना। तो ये BA था, बालमेर सीरीज। अगली सवाल, 2p ऑर्बिटल हैव द वैल्यूज 2p, इंपॉर्टेंट है 2p, ये जो वैल्यू है इसमें यह पहला वाला जो नंबर दिखता है वो n को रिप्रेजेंट करता है, तो n इक्वल्स टू 2 हो गया मेरे भाई। और p, l का वैल्यू, s p d f के लिए l की वैल्यू, इसके लिए 0 1
2 3 है ना, मेरा P है 2P, P के लिए L का वैल्यू 1, यानी कि ये रहा, यानी कि ये रहा, n is equals to 2, L is equals to 1. अगला, which of the following principal rule states that the electron enters the subcell that has the least energy? सेम क्वेश्चन 2025 में भी 2024 में भी सेम क्वेश्चन दोनों साल पूछा हुआ है, ठीक है, इसका उत्तर तो जानता है ना, क्या चीज होगा? अगला क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स रिटेन इन Fe2+, रिटेन इन Fe2+, जिसमें Fe का एटॉमिक नंबर तुम्हारे लिए दे दिया, देखो कितना आसान काम कर देता तुम्हें पहले, है कि नहीं? Fe का इलेक्ट्रॉनिक नंबर दिया हो तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेगा तू? आर्गन 18 हो गया, 4s2 20 हो गया, 3d 6 हो गया ना, ठीक हो गया। अब देख क्या बोला है, Fe2+ का क्या होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, हटा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो देख 4s में अपनी आराम से पहले आया ना, 4s पहले फिल हुआ तो 4s पहले खाली भी होगा, तो s का ही दोनों इलेक्ट्रॉन खाली होंगे, ठीक है, तो 3d 6, फिर से सुन ले, 4s 3d, ऐसे तो सीरीज में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 भरते हैं, है ना, तो 3 के बाद 4 भरना चाहिए, लेकिन 4s तो हम लोग पहले भर ले रहे हैं, किसके वजह से? अबो के वजह से। उन्होंने बोला n+l की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, तो जिसमें पहले आएगा उससे पहले जाएगा भी, तो 4s में पहले आया तो 4s से पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा भी, समझ रहा? तो 2 Fe अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो किससे रिलीज होगा? 4s से रिलीज होगा, तो d का 6 इलेक्ट्रॉन फिर भी अस्थिर बचा रहेगा, ठीक है, तो द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, कितने? 6। अगला, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ द मास 0.1 kg? अरे वही क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन 2025 2024 कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ द मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम क्वेश्चन। आ गया, ठीक है, नेक्स्ट, for a given principal number n is equals to 4, the energy level of its subcell is s p d f, यही सीक्वेंस है, s p d f यही सीक्वेंस है एनर्जी लेवल का भी, ठीक है ना, s में कम, p में, d में, f में, आंसर फर्स्ट। अगला, which one of the following set of ions represent a collection of isoelectronic species? isoelectronic species क्या होते हैं? वैसे सारे के सारे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर हो उसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें से देखना है कि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, पोटेशियम 19 और एक 20, कैल्शियम सॉरी 19 में से एक गया, हो गया 18, ठीक है, एक प्लस है ना, तो प्लस से मतलब इलेक्ट्रॉन गया है, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन गया, कैल्शियम 20 होता है, 20 में से 2 गया 18, स्कैंडियम 21 में से 3 गया 18, क्लोरीन 17 होता है, एक आया है, ये भी हो गया 18, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया मेरे भाई, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए शाबाश, तो आगे बढ़े, ठीक। अब ये वाले क्यों नहीं हो सकते? देखो सोडियम, ये भी अगर देख सकते हैं कि कौन सा नहीं है वाला में अगर ऐसा कुछ आए तो तुम कर सकता है। सोडियम कितना है? सोडियम का होता कितना है? 11 होता है, 11 प्लस 1 है, मतलब कि तुम्हारा एक घटाना है तुझे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 10। मैग्नीशियम 2 + 10, एल्यूमिनियम 13 में से 3 गया 10, और क्लोरीन का होता है 17, 17 में एक आया 18, हो ही नहीं सकता है, पहला आंसर तुम्हारा हो गया, खत्म बात। अगला क्वेश्चन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उससे पहले क्या था? ऑर्बिटल था, यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d, है ना, अरे वही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d, डी ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, खत्म कहानी, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? अरे 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 अरे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने गया हो तो क्रोमियम और कॉपर का याद करवाया गया अलग से, है कि नहीं?
एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल करके रूल्स होते हैं वैसे, क्या एक्सेप्शनल तू करके देख ले, ठीक है। क्या होता है, आर्गन होता है ना, 4s, टू डाल दे, नहीं 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 नहीं, 4s 1, ठीक है, और 3d 5, कौन सा, ऑप्शन डी, हो गया। अगला कि द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम, 60 ग्राम है, ध्यान देना भैया 60 ग्राम है, तो 60 ग्राम को हम लोग क्या लिखेंगे, 60 गुने 10 का पावर -3 kg, ये बात याद रख ले, और 10 मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एच का वैल्यू दिया हुआ है कुछ में से बताओ, ठीक है, 626 होता है, उसको शॉर्ट में 63 लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो लैम्डा डी ब्रोगलीज इक्वेशन वही वाला है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम भी, h का वैल्यू कितना है तेरा 6.63 गुने 10 का पावर -34, m का वैल्यू कितना है तेरा, m का वैल्यू है 60 गुने 10 का पावर -3 गुने, अरे देखो वो साइंटिफिक नोटेशन वगैरह करने के झंझट मत पालना, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जितना तेजी से बना सको, 60 गुने 10 का पावर -3 और गुने 10, हो गया या नहीं हो गया, ठीक है, इसको अप्रोक्स में तुम्हारा कट जाएगा एक बार में, ठीक, ये खत्म कहानी हो जाएगा एक बार में, समझ गया, क्योंकि वहां पर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 10 का पावर -34 हो गया वहां ऊपर में, और नीचे में 10 और 10 100 हो गया, और ऊपर तुम्हारा ये रहा तो -1 रहेगा, है ना, 10 गुने 10, 10 का पावर 2 और -3, 10 का पावर -1 बचेगा, यानी कि तुम्हारा 10 का पावर -33 उत्तर हो गया, ठीक है, समझ गया, आसान है, ठीक, नहीं तो ऐसे तुम अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा तो देख ले फिर से वापस से, ऊपर अप्रोक्सीमेट 6 लिख रहे हैं इसको हम, 10 का पावर -34 लिख रहे हैं इसको हम, 6 10 का पावर -34 बटा, ये देख 6 गुने 10 का पावर -3 गुने 10 का पावर 2, ये कट गया, ठीक, ये तुम्हारा वही हो गया 10 का पावर -34 बटे 10 का पावर -1, यानी कि 10 का पावर -33 उत्तर। अगला क्वेश्चन कि द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, 4 क्वांटम नंबर n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, l अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s स्पिन क्वांटम नंबर, हो गया। n क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल को, ध्यान दे लिया, l शेप ऑफ ऑर्बिटल को, m 3D रिप्रेजेंटेशन ओरिएंटेशन, s स्पिन रिप्रेजेंट करता है, ठीक, तो अब सिर्फ वो क्वेश्चन रहे मैग्नेटिक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है या अज़ीमुथल किसको करता है, तो वहां से ये चारों चीजें क्लियर रखोगे कंप्लीट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यानी m किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D ओरिएंटेशन। अगला द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 3 और l बराबर 2, थोड़ा देर पहले ही लिखवाया था, s 0 p 1 d, है ना, 2 और f 3, l की वैल्यू 2 d के लिए होता है, और यहाँ नंबर 3 है तो 3d, आंसर सी। अगला कैथोड रे आर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ना, तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हो गया। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो तू याद कर, ध्यान से बता कि कैसे हुई थी, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है ना, हाँ, चलो आगे, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 है, याद करने की चीज है, 9.11 × 10⁻³ kg। अगली सवाल कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी, अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट है, ठीक है, इज
nth ऑर्बिट 2019 में nth ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट आया था, ठीक है। nth ऑर्बिट में तुम्हारा अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा हो जाता है nh/2 होता है, nh/2 होता है। तो nth ऑर्बिट में रहेगा तो nh/2, लेकिन क्वेश्चन ना फोर्थ ऑर्बिट का था, तो फोर्थ ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, तो 4h/2 ये कट गया, 2 आ जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट रहे, फिफ्थ ऑर्बिट रहे, सिक्स्थ ऑर्बिट रहे, 10th ऑर्बिट रहे, फिफ्थ ऑर्बिट रहे, कहीं भी रहेगा तो तुम बना लोगे। ये ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो nh/2, ठीक। फोर्थ ऑर्बिट में था इसीलिए तुम्हारा 2h/5 हो जाएगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर +-1/2, ये हर बच्चे को पता है, ठीक है, +-1/2। अगला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल विद n = 3, पड़ाक से मार करके 2 से गुना करके बढ़ नहीं जाना, ठीक है। n का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर हो जाता है n का स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है 2n का स्क्वायर, समझ गया। तो n कितना दिया हुआ है यहाँ तेरा, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया भाई, 9 हो गया भाई, तो इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। अगला, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये तू बता कि कौन सा शेप ऑफ ऑर्बिटल डिटरमाइन करेगा, अभी बताया था, अरे हाँ एकदम सही बोला, शेप ऑफ ऑर्बिटल, है ना। एक बार वापस से रिवाइज कर ले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, साइज को गुरुजी, l किसको रिप्रेजेंट करता है, l शेप गुरुजी, m 3D ओरिएंटेशन, स्पिन। अगला कि विच क्वांटम नंबर डिफाइन 3D ओरिएंटेशन, सेम क्वेश्चन तू अपने कर ले, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CH4, क्या इसको करने की जरूरत है, क्या बताने की जरूरत पड़ेगा, कौन सा क्वांटम नंबर तुम्हारा 3D रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CH4, तो CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन है ये बता पहले, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है, हाँ या ना, कितना इलेक्ट्रॉन है CH4 में, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन किसका, नियोन का, उत्तर बोल, क्लियर हो गया ना, चलो शाबाश, इसको वापस एक बार रिवाइज कर ले, वीडियो देख ले, ओपी में बना ले और क्लियर कर, ठीक है। इतने ही से क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा अलग तरीके से आएगा नहीं चैप्टर से, समझ गया, कंप्लीट कर, खुश रहो। तब तक के लिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगला चैप्टर के साथ, ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो।